नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से कॉइन स्टार्स के स्टूडियो में हमारे बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत ही अच्छे जानकार श्री आशीष सेजपाल पधारे हैं। आज हमें कुछ वह ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही महंगी हैं और इस प्रकार की नोट आपने शायद ही कभी कहीं देखी होगी। हाँ, यह भी हो सकता है कि इस प्रकार की नोट अगर आपके घर में कहीं किसी कोने में पड़ी हो, आपके सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में अगर पड़ी हो, तो ढूंढें। अगर आपको ऐसी कोई नोट मिल जाती है तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी एक लॉटरी भी लग जाए। तो आइए देखते हैं कि आज आशीष जी हमें क्या दिखाने वाले हैं और वह कौन सी रेयर नोट है जो बहुत ही महंगी होती है। आइए तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कॉइन स्टार्स में आज के इस स्टूडियो में हमारे आज के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े एक्सपर्ट जो करेंसी की दुनिया के बहुत ही अच्छे और जाने माने नाम हैं, श्री आशीष सेजपाल जी। आशीष जी, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत नमस्ते। कैसे नमस्कार। हो? बस बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आपके दर्शक मेरे को अभी फिलहाल हाँ जी। सूरत एग्जीबिशन में मिले हुए थे काफी। अच्छा। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था हाँ, वो काफी वायरल भी हुआ वायरल और हुआ। कितनी सारी कमेंट्स उसके ऊपर आई हैं और लाइक्स भी बहुत अच्छे हाँ, लाइक्स आई हैं। और लोगों ने उसमें कुछ फीडबैक्स दिए अच्छा। मुझे। हाँ हाँ, तो बोलिए ना। फीडबैक्स में पहला बात तो उन्होंने वॉइस का दिया है। ओके। तो वॉइस आप ठीक करिएगा। हाँ, हो सकता है कि वो हाँ, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से थोड़ा वो हाँ, वॉइस डाउन लो डाउन हो है गया तो था। वॉइस उनको चाहिए। ठीक है। ऐसे ही दर्शकों हमको फीडबैक देते हाँ, रहिए। आप नीचे कमेंट में हाँ, लिखिए कि ये आपको हम क्या अच्छा लगा, क्या हाँ, नहीं तो लगा। हम उसे वो हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते राइट हैं। राइट, सही बराबर। बात है। और उन्होंने ये एक चीज हमको फीडबैक दिया कि क्लिप जो है छोटा बनाइए, हाँ, क्योंकि बड़ा क्लिप उनको देखने में जरा ज्यादा टाइम लग जाता है लगता है। उनको। तो आप 10 मिनट 15 मिनट का ही क्लिप सही बनाने बात, की सही कोशिश बात। करें। और दूसरा बात, उन्होंने प्राइस के लिए बोला है। हाँ काफी लोगों ने बोला कि प्राइस का हमको सर एवरेज प्राइस बताइए, हाँ। ताकि हमको थोड़ा आइडिया मिले। राइट। तो पहला तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा, प्राइस ये ऐसा है कि इसका कोई ये सब चीजों का प्राइस लिस्ट होता नहीं। हाँ, ये कोई एमआरपी इन चीजों की होती हाँ नहीं है। हाँ। और ये क्या है, डिमांड और सप्लाई पे ये सारी चीजें हैं। सही सही बात है। अच्छा, मान लो अगर हमने कोई चीज का 10,000 रुपया बोल दिया हाँ है, हाँ। और हो सकता है हम्म। कि आने वाले दिनों में वो शॉर्ट है तो 10 का 20 भी हो सकता है। हाँ और किसी के वहां से ज्यादा सप्लाई आ जाए हाँ। तो 10 का 5,000 भी हो सकता है। राइट राइट। तो ये चीज का कोई ऐसा हम फिक्स नहीं बोल सकते। हाँ हाँ। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम प्राइस थोड़ा एवरेज देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। राइट। और ये ऐसा है कि ये चीज हम प्राइस कैसा बताएंगे कि ऑक्शन हाउसेस का जो वर्ल्ड वाइड ऑक्शन हाउस में बिका है, हाँ हाँ। 20 ऑक्शन हाउस का हम प्राइस मैच करके, राइट। और जो प्राइस लिस्ट का गाइड बुक है हाँ हाँ। उससे एवरेज एक प्राइस हम निकालेंगे। सही बात। अब इसमें भी एक दिक्कत ये आता है हाँ। कि देखिए, हम अगर सोना लेना चाहते हैं तो 24 कैरेट सोना का प्राइस होता है। राइट। अगर वो 15 कैरेट होगा, 16 कैरेट होगा, तो उसका प्राइस डिफर उसका हो प्राइस जाएगा। इतना कम ज्यादा हो सकता है फिर। बराबर है, डिफरेंट प्राइस हो जाएगा। हाँ तो वो चीज को आपको एक्सपर्ट को ही बताना पड़ेगा। हाँ। भले आप एक अंदाज लगा सकते हो, फिर भी आपको फाइनल एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा। राइट राइट। मैं एक अंदाज दे सकता हूँ। सही सही बात। और इससे क्या होगा, एक चीज लोगों का एजुकेशन भी होगा, हाँ लोगों को इस चीज में रुचि भी होगा। हाँ। मैं समझता हूँ। तो वो हिसाब से हम परफेक्ट परफेक्ट बात कही आपने कि ये होता है कि अगर कोई किसी ने बताया कि इस चीज की 10,000 रुपए कीमत है, तो हो सकता है कि वो 10,000 की हो, 12,000 की हो, 20,000 की हो या 5,000 की भी हो। तो उन चीजों की उसकी कंडीशन कैसी है, उसको कितनी अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है, उसके ऊपर उसकी कीमत होती है। तो यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं वो एक एवरेज प्राइस आपको बताएंगे कि इस चीज की, इस नोट की या इस सिक्के की करीबन इतनी कीमत होती है। उससे कम भी हो सकती है, उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। और उसमें कई अगर आप अपने विवेक से काम करिए, कल किसी ने ले लिया, कल हमारे पे बोल के, ये ऐसा ना हो। आप अपना रिसर्च करिए, अपना स्टडी करिए, फिर ही होगा। सही बात। कल हो सकता है आपने कोई चीज सस्ते में बेच दिया तो आप बोलेंगे हमारे कहने से आपने बेच दिया। और हो सकता है हमारे कहने से कोई खरीद लिया, हो सकता है वो सस्ता हो और हमारे कहने से,
तो हम कोई भी प्रकार की जवाबदार नहीं होंगे। हाँ वो तो है, क्योंकि हम आपको एक गाइडलाइंस दे रहे हैं हाँ। कि ये इसकी अंदाजे इतनी कीमत होती है। हाँ, उससे और कम भी कर सकते हैं, और कम दूसरा भी, इसमें ज्यादा मैं भी नहीं। क्लियर, ना मैं डॉक्टर साहब और ना मैं, ना वो चीज हम लेने का ना देने का। नहीं तो लोग क्या होते हैं एग्जीबिशन में आके, सर ये आप खरीद लो। हाँ हाँ, तो हमारी अगर मतलब की चीज होगी तो हम जरूर खरीदेंगे, पर हमारी मतलब की नहीं होगी तो हम क्यों खरीदेंगे? सही बात है। हाँ अभी मेरे कलेक्शन में एक पीस है तो मैं दोबारा वो पीस क्यों खरीदूं? हाँ हाँ, ये सही सही, परफेक्ट बात है। तो ये लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ हाँ कि हम अगर मेरे मतलब का होगा, मेरे जरूरत का होगा, जरूर लूंगा। राइट। और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होगा तो जरूर दूंगा। हाँ। पर वो बंधन नहीं होगा कोई सही, प्रकार का। सही, वो तो है, सही बात है ना? चलिए आज हम शुरुआत करें। हम हाँ जी, आज आप बताइए कि आज हमें आप क्या ऐसा दिखाने वाले हैं जो जान के कॉइन कलेक्टर्स, नोट कलेक्टर्स बहुत खुश होंगे। देखिए हमको अभी, हमने लास्ट टाइम ही बोला था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा लोगों को एजुकेट भी हो। राइट राइट, बराबर है ना? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया का नोट 1870 में आया था। उसके पहले सब बैंक्स प्रेसिडेंसी के रूप में था, वहाँ प्राइवेट बैंक्स कहते हैं उनको। तो हम लोग जो बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया का नोट 1860 में स्टार्ट हुआ था। सॉरी, 1870 नहीं, 1860 में स्टार्ट हुआ है ब्रिटिश इंडिया का नोट। तो वो नोट वहां से आपका शुरुआत हुई, बराबर है। पर 1860 का नोट जो है ना, लोगों को कलेक्शन में नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ श्रेणी में आता है, काफी दुर्लभ श्रेणी में आता है। तो वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, जरूर शुरू करते हैं। तो बताइए कि आप आज हमें क्या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महंगी नोट दिखाने वाले हैं। ये रिजवान रजाक जी और किशोर झुनझुनवाला जी का बुक है, जो मैं पहले भी बोला हूँ। ये बुक में बहुत कुछ जानकारियां है जो लोगों को एजुकेट कर सकता है। और ये बुक में एक चीज खास बात क्या है कि इसमें काफी वाटरमार्क्स और साइजेस सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डीप डिटेल में दी। अभी होता क्या है, जो 1860 या जूना जो नोट आता है ना, उसमें नकली नोट्स बहुत आते हैं। हाँ, उस वक्त की नकली नोट भी आती है। हाँ, तो ये एक चीज ध्यान रखिए कि बेस्ट है कि लेने वाले को एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप ग्रेडेड ही लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका सेफ आप बाई कर सकते हो। क्या रॉ नोट में मैंने देखा हूँ 75% नकली नोट आता है। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कहाँ का था, शायद अहमदाबाद का था। अहमदाबाद में एग्जीबिशन था, मेरा स्टॉल लगा था। तो वहां पर एक फैमिली आई, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी थी 15-17 साल की, और एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नोट, यूनिफेस नोट लेके आए थे। आई थिंक 100 रुपए नहीं, 1000 रुपए की यूनिफेस रेड एंड प्रिंट नोट थी, और उनको उसके कुछ 25 लाख चाहिए थे। तो मैंने कहा कि आपको 25 लाख चाहिए, लेकिन आपको किसी ने ऑफर की है? उन्होंने कहा नहीं, ऑफर नहीं की किसी ने अभी तक, लेकिन हमको ये 25 लाख में बेचनी है। मैंने कहा आप इसको एक बार चेक करवा लीजिए, बाद में आप किसी को ऑफर करिए। क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको किसी ने 5-10 लाख में वो नोट बेच दी थी और उनको 25 लाख चाहिए था, लेकिन वो नोट जो थी वो कलर कॉपी थी, कलर जेरोक्स की। उनको लगा कि वो 25 लाख की नोट है, हमको 5 लाख 10 लाख में मिल रही है। उन्होंने खरीद ली और अब वो सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन कोई ले नहीं रहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कि नकली है। तो लेने के टाइम में ही सतर्क रहिए। सही बात है। आप लेने के टाइम में, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी आपके पास में अगर कोई ऑर्नामेंट लेके आऊं, वो बोलूं ये सोना है, 1 ग्राम सोना कोटिंग भी रहेगा, तो भी आपको दिखेगा ये सोना ही दिखेगा। पर आप जब सोनार के पास जाएंगे तभी वो चेक करेगा, तभी बोलेगा भाई ये 1 ग्राम सोना है या 15 कैरेट है या 22 कैरेट या 24 कैरेट, पर वो सोनार ही बता पाएगा। तो उसी तरह एक्सपर्ट बता पाएगा। उसी तरह ये नोट का आप एक्सपर्ट से भी ज्यादा आज दुनिया में क्या है, बेस्ट वे क्या है, आप ग्रेड करा लो, ग्रेडेड चीज लो, तो बेनिफिट है, लेने वाले को देने वाले दोनों भी सेफ रहते हैं। ग्रेड में अगर कहीं लो आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जैसे अगर आप कोई डायमंड या हीरा खरीदने जाते हैं, तो हो सकता है हीरा नकली भी हो। आजकल तो लैब ग्रोन डायमंड भी आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अगर महंगा हीरा है, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का अगर हीरा है, तो उसको वो हीरे की जो लेबोरेटरी होती है उसमें उसको टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट करवाने के बाद उसका वो जेन्युइन है, उसका क्या कलर है, उसका क्या ग्रेड है, ये बताने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट आता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर लोग उसको खरीदते हैं। अगर आपने कोई 2 लाख का डायमंड हीरा
ऐसे ही खरीद लिया और फिर पता चला कि वो नकली है तो आपको तकलीफ होगी। तो वो सेम चीज यहाँ नोट और कॉइन्स में भी होती है। तो इसको अगर आपको सर्टिफाई करवाना हो तो इसको हम कहते हैं ग्रेड करवाना। तो किस तरह का ग्रेड होता है वो भी आशीष जी आपको बताएंगे कि नहीं, वो पहले ग्रेड भी हम कैसे लोग दिखता बताते है। रहे, रेगुलर हम लोग क्यों बताते हैं, हाँ, तो आइडिया आइडिया मिले कि इस तरह से आपको सर्टिफाई करवाना है ताकि वो जो नोट या कॉइन है वो असली है, उसकी एक गारंटी मिले आप। एग्जीबिशन में ग्रेडिंग कंपनी वाले लगे रहते हैं, हाँ, तो आप अपना नोट उधर दे सकते हो, राइट, तो ग्रेडिंग आपका हो सकता है। सही बात। और ज्यादा कुछ ग्रेडिंग के लिए रहा तो आप दिलीप भाई से भी, डॉक्टर साहब से भी संपर्क करिएगा एग्जीबिशन में, तो भी आपको गाइड कर सकते हैं। हर बड़े एग्जीबिशंस में हाँ, कॉइन स्टार्स का, राजगौर ऑक्शंस का स्टॉल होता है, आप वहां आके हमको मिल भी सकते हैं और मेरे पास भी आके मिल सकते हैं, आशीष जी से भी मिल सकते हैं, वहां भी आप उनका ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप कोई चीज ले आए तो वो महंगी या रेयर चीज हो। ऐसा ना हो कि आपने 10 रुपए की 786 वाली नोट ले आई और आपने कहा इसको ग्रेड करिए, जिसकी कीमत 10 रुपए के 12 रुपए भी नहीं है और आपको 2000 रुपए ग्रेडिंग के देने पड़ेंगे, तो वो आपका घाटे का सौदा है। तो ऐसा आप काम मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या बढ़िया कुछ नई चीज हमें दिखाने वाले हैं। ये 1860 में हाँ, जो ब्रिटिश इंडिया का पहला नोट आया। अच्छा जी, बराबर है ना, ब्रिटिश का जो पहला ऑफिशियल नोट बोला जाता है इसका, जो पूरे इंडिया में एक ही नोट चलती थी। जो प्राइवेट नोट उसके पहले सब प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ऐसा सब सिस्टम से चलता था। तो ये सब मर्ज होके अभी फिर ब्रिटिश ने एक अपना किया, राइट। तो ये आपको ब्रिटिश इंडिया का पहला नोट जो बोलेंगे, तो उनका पहला नोट है। देखिए यहाँ से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पहले बैंक ऑफ मद्रास ऐसे ही लिख के आता था, राइट, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऐसा लिख के आता था। पहली टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिखा हुआ है, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। देखिए यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यूनिवर्सल सीरीज शुरू हुई जो पूरे भारत में एक ही प्रकार की सब जगह नोट, पहली बार इंडिया शब्द। तो अब तक जो होता था वो बैंक ऑफ बंगाल होता था, बैंक ऑफ बॉम्बे होता था, बैंक ऑफ मद्रास होता था, लेकिन तो इंडिया शब्द सबसे पहले इन नोटों पर शुरू हुआ, राइट। और ये कौन से पीरियड की है? ये 1860 में, एवरेज 59-60 में ये आया, 61 में आई। और ये वो पीरियड होता है विक्टोरिया क्वीन का, राइट, विक्टोरिया। अच्छा, इसमें देखिए, ये एक नोट है जिसमें रानी का फोटो है। बाकी का जो यूनिफेस नोट है उसमें रानी का फोटो नहीं है। ये पहली बार रानी चित्र आया है, जो हम बोलते रानी छाप बोलते हैं नोट। ये देखिए, ये देखिए, रानी, यहाँ पर रानी का पिक्चर है। अच्छा, ये आगे ही प्रिंट था, पीछे ब्लैंक था, पीछे यूनिफेस था, मतलब कि एक ही साइड पे प्रिंट होता था, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होता था। इसमें आपको 10 रुपया से शुरुआत हुआ था, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया। देखिए, 10, 20, 50, 100, 500 में भी आज तक आधा ही नोट नोन हुआ है, पूरा नोट नोन नहीं हुआ है। ये भी 1000। देखिए, दर्शकों को बताया जाए आपसे, ये 10 रुपया, ये 20 रुपया, ये 50 रुपया, राइट, 100 रुपया। देखो, 500 का आधा ही नोट है, पूरा नोट मिला ही नहीं, अभी तक नहीं, आगे पता है। और ये 1000 रुपया, बराबर है ना। अब ये देखिए, इसके बाद में दूसरा सीरीज चालू हो गया, है ना। अभी हम आज आपके दर्शकों को इसमें से सबसे अच्छा चीज, देखो, ये 10 रुपए का जो नोट है, अच्छा, ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ श्रेणी में है। लोगों को कलेक्शन ऐसी चीजों का करना चाहिए। जो अभी के नोट लेके आते उसका कैसा पैसा मिलेगा, ये 150 साल जूना चीज है, बहुत लिमिटेड, ये सब चीज का वैल्यू है। सही बात है। वाह, आज आपके खजाने में से क्या निकल रहा है? वाह, 10 रुपए का नोट,
ब्यूटीफुल, ये देखिए। ओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 रुपीज। और यहाँ पर हाँ, ये रानी का रानी का फोटो है। फोटो है, ये ब्यूटीफुल। ये पहला भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ नोट। और इसके पीछे ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है, ये देखिए। अब इसमें 90% नकली आने का 95% नकली आता है। ओहो, क्यों, रीजन क्या है? हाँ। ये ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, इसमें तो वाटरमार्क होता था ना। हाँ, वाटरमार्क होता था। ये वाटरमार्क है ना। हाँ, ये पूरा वाटरमार्क दिखता है ना। राइट, सब वाटरमार्क है सारे में। और ये देखो, ये बुक में भी वाटरमार्क दिखाया दिया गया हुआ है। हाँ, हाँ, तो ये, और ये चीज बेहतरीन चीज में एकदम, देखिए इसकी खूबसूरती देखिए कैसी। हाँ। इसमें डेट भी दी है, इसमें है 1861 अगस्त 6। यहाँ अगर आप देख सकते हैं 1861 अगस्त 6। और ये है बॉम्बे का है। बॉम्बे का। ये बॉम्बे सर्कल में से इशू हुआ था, ये देखिए। और सिग्नेचर आपका, और यहाँ पर ये सिग्नेचर है बलाड, J.A. बेलार्ड। बेलार्ड, ये पता है ये बेलार्ड कौन है? ये नहीं, मुझे नहीं पता। मुंबई में जो मुंबई मिंट है जहाँ सिक्के बनते हैं, उसके पास में एक एरिया है जिसको बेलार्ड पियर कहते हैं। अच्छा, बेलार्ड। तो वो जो बेलार्ड पियर है, बहुत ही मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है वहां पर। बहुत ही अच्छी स्टोन की बिल्डिंग्स है। अच्छा, तो वो जो बेलार्ड है, वो इनके नाम से बेलार्ड एस्टेट बनाया, बेलार्ड पियर बनाया है। तो जाना पड़ेगा मुझे। मैं तो डेफिनेटली आप जाइए। मिंट तो हम जाते रहते हैं, लेकिन मिंट के बगल में ही जो एक रोड जाता है, वो रोड जाता है यहाँ पर बेलार्ड पियर। तो ये आज भी वो एरिया का नाम है। आज भी उसका नाम बेलार्ड पियर ही है। वो इन साहब की वजह से है, जो कमिश्नर थे उस वक्त के, और जिनकी सिग्नेचर और जिनके नाम यहाँ पर नोटों पे आते हैं। बड़ी बात। तो ये बेलार्ड पियर, आपको एक पूरी बॉम्बे की हिस्ट्री भी यहाँ आपको इस नोट के जरिए देखने मिलेगी। और यहाँ भी लिखा हुआ है बॉम्बे और 1861। ये देखिए। अब बताइए, ये नोट बहुत दुर्लभ श्रेणी में आता है। तो ये आप लेके आओगे तो इसका आपको शायद लाखों रुपए मिल सकता है। वाह, इसका, ये चीज का आपको लाखों रुपए मिल सकता है। सही बात। अब वो कितने लाख मिल सकता है, ये देखने पे, कंडीशन पे, उस पे वैल्यू होगा। हाँ, उसमें ये भी होता है कि जैसे ये नोट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मुड़ी हुई है, लेकिन 2 पीस जॉइंट है। 2 पीस जॉइंट अगर होती तो है, वैल्यू कम होगा। यहाँ पर एक बार पट्टी भी लगा देते हैं इस तरह की, हाँ, तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डैमेजेस रहेगा, कंडीशन पे है। ये इसमें यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पर होल्स भी दिख रहे हैं, फटा हुआ। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लाख रुपए से नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सही बात, वो तो है। इतना मैं अब कितना लागू, कंडीशन पे है, बराबर है। और कई बार ये भी होता है कि ये जो पार्ट है यहाँ का, वो सिग्नेचर कट करके कट रहता है। हाँ, अगर ऐसी नोट आए तो उसकी कीमत बहुत ही कम हो जाएगी। सब देखिए, जब आप लेके आओगे और हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। नहीं, हम पहले बता देना कि अगर आपके पास किस प्रकार की नोट है। ये 10 रुपए की नोट होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, भले वो कट भी होगा तो भी 1 लाख रुपए वो आएगा। सही बात, सही, परफेक्ट। ये, हाँ, जो आज का 10 रुपया जो आप पकड़ के बैठते हो, तो फिर वो लाख रुपया, तो ये तो फिर करोड़ों होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग का जो नॉलेज है वो घट रहा है, लोग मिसगाइड हो रहे हैं। कुछ लोग जो है लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, अपना धंधा बनाने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, बताएंगे कि 786 की नोट के हजारों लाखों रुपए आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कोई। और हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, हम कभी भी रजिस्ट्रेशन नाम, हमारे नाम से पैसा लिया नहीं जाता है। हम कोई चीज प्रकार का आपसे पैसा मांगते ही नहीं है। ना हम मांगेंगे, ना ही हमारे आईडी से कोई मांगे, तो हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, हम इसका एक भी का जवाबदार हम नहीं है। और आप किसी को 1 रुपया भी हमारे नाम से मत दीजिएगा। और हमसे मिलिए, फिजिकल मिलिए, फेस टू फेस में। हम हर एक बड़े एग्जीबिशंस में रहते हैं, वहां आप आके हमको मिल सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई महंगी और पुरानी नोट हो तो लेके आइए आप। अगर आपके पास 786 की नोट है, 5 रुपए की ट्रैक्टर वाली नोट है, प्लीज उसे मत लाइएगा। उसको आपको कोई 5 रुपए के 7 रुपए भी नहीं देगा, 10 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब लोग उसका, एक मेरे को अभी सूरत में कई लोग आए, तो 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट लेके आए, बोले इसका 1 लाख रुपए दे दो, 786 एंडिंग। अब क्या होता है, ये ना बोलते बोलते थक जाते हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या होता है, सब जन मोबाइल नंबर मांगते हैं दोस्तों।
माफ करना, हम लोग नंबर इसके लिए नहीं देते, हम कितने लोगों को टैकल कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हमारे से पॉसिबल नहीं है। दिन में 200-500 फोन आएंगे, हम कहाँ मैसेज किसको कहाँ जवाब देख देंगे? पाएंगे। इसके लिए कोशिश करिए कि आपके शहर में या आजू बाजू में एग्जीबिशन हो, वहां जाइए, वहां एग्जीबिशन में आप अपना चीज को दिखाइए, तो आपका नॉलेज बढ़ सकता है। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स में आप कमेंट्स बॉक्स होता है वहां कमेंट करिए, हमें लगेगा कि आपको कमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम उसको रिप्लाई भी करेंगे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। हम कई सारे कमेंट्स को जवाब देते हैं, कई लोग इमरजेंसी में कमेंट्स करते हैं कि इस तरह के किसी ने 2000 रुपए मांगे हैं रजिस्ट्रेशन के, तो हम उसी वक्त उनको जवाब लिखते हैं कि प्लीज आप किसी को कुछ भी पैसे मत दीजिए। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पे आपके क्वेश्चंस, वहां पे आपकी क्वेरीज रहेंगी, वहां आप पूछ सकते हैं और हो सके कि हम अगले किसी वीडियो में आपके उन सवालों के जवाब भी दे सके। नहीं ठीक है, नहीं बराबर परफेक्ट है। चलिए, ये आपको आज नोट आपको दिखाया है, भारत का पहला नोट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट है ना। तो आपके पास ऐसा आशा करता हूँ, ढूंढिए अपने घर में से कहीं कोना कपड़े से मिल जाए, मिल जाए तो लॉटरी है, लॉटरी है। अरे उसको बेचो या ना बेचो, अपने पास भी रखिए, है ना। रखने से पहले एक बार आप सलाह ले लीजिए ताकि ओरिजिनल है क्या नहीं वो तसल्ली कर लीजिए, सही बात है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी अच्छी तरह आपने समझाया है, काफी रेयर चीजें आप दिखाते हैं ताकि हमारे कॉइनस्टार्स के व्यूवर्स को पता चले कि रेयर चीज किसे कहते हैं, किस तरह रेयर की प्राइसिंग होती है, उसकी कीमत कैसे बनाई जाती है, किस तरह कम ज्यादा होती है, वो सारा आपने आज बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। और हमें पता है कि हमारे कॉइनस्टार्स के जो व्यूवर्स हैं बहुत ही स्मार्ट हैं, वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो आशीष जी से, मुझसे, पप्पू भाई से, तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि आप क्या सवाल है आपका, आप क्या जवाब जानना चाहते हैं, तो हम आपको जरूर जवाब देंगे। और इस तरह आप कॉइनस्टार्स देखते रहिए और हमारे आने वाले एक बहुत ही अच्छे एपिसोड में कुछ हम बहुत ही बढ़िया चीजें आपको दिखाने वाले हैं। ये चीजें क्या होंगी यह एक सस्पेंस है। हमारे को चीजें दिखाने से ज्यादा आप लोगों का नॉलेज बढ़े, इसमें ज्यादा हमारा फोकस्ड है। राइट, आप गलत गुमराह ना हो। जो आप क्या होता है, मैं अभी भी रिपीट करना चाहूंगा, काफी लोग बहुत छोटे तबके के लोग, मतलब गरीब तबके से आते हैं। मुझे छोटे मतलब उसका मैं क्लियर करना चाहता हूँ, गरीब तबके पैसों से बहुत बेचारे जो गरीब समृद्ध नहीं है वो लोग आते हैं ये आशा में कि उनकी नोटों के बिकेगा। तो बहुत तकलीफ होता है जब वो उनका कुछ दिखता नहीं है, अपना नुकसान करते हैं। सही है। और मैंने देखा हूँ लोग अपने खुद पे नहीं खर्चा करते, वो 786 एंडिंग और उन्होंने इतना सारा जमा करके रख रहे, खुद यानी अपने लिए 5 रुपए नहीं खर्चा कर रहे ताकि वो आशा में कि हमको इसका लाखों मिलेगा। तो ऐसा ना हो और लोग जागरूक हो, लोग नॉलेजेबल हो, ये हमारा मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का, है ना। आगे के वीडियो में और हम कुछ चीज लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय।